जी नमस्कार, मेरा नाम है अमन यतन वर्मा और एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं इन द 7th एपिसोड ऑफ दिस फर्स्ट सीजन ऑफ दिस अमेजिंग शो कॉल्ड अच्छी आंखें बेहतर नजरिया। आज के एपिसोड में एक बार फिर डॉक्टर हरप्रीत कौर यहाँ पे आई हैं। शी इज़ द रेटिना स्पेशलिस्ट। डॉक्टर हरप्रीत, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो वंस अगेन। तो जल्दी से हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। आज एक और प्रॉब्लम है और लोग जानना चाहेंगे कि उसका सोल्यूशन क्या है। तो द क्वेश्चन इज कि मैक्यूलर डीजेनरेशन यानी कि ARMD एग्जैक्टली क्या होता है? मैक्यूला जो होता है वो सेंटर होता है रेटिना का। जी, वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना भी है जहाँ से हमें मैक्सिमम रोशनी मिलती है। ठीक है। मैक्यूलर डीजेनरेशन का मतलब होता है कि मैक्यूला में डैमेज हो गया है और ये डैमेज होता है एज के साथ। ओके। तो मोस्टली ये ओल्डर एज ग्रुप में पाई जाती है ये प्रॉब्लम, मोर देन 60 इयर्स ऑफ एज में। अच्छा, 60 और हाँ उसके जी, ऊपर। 60 के ऊपर। तो इसीलिए इसे एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन भी कहते हैं, जिसे ARMD भी कहते हैं। तो मतलब 60 से नीचे नहीं हो सकती किसी नहीं, बीमारी या किसी वजह से? यूजुअली नहीं होती। नहीं होती। नहीं होती। तो 60 के ऊपर ही होती हाँ है। जी। तो इसके लक्षण क्या क्या हैं? लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि उन्हें ये बीमारी हो चुकी है? जैसे कि मैंने बताया कि मैक्यूला क्योंकि सेंटर होता है पर्दे का, हमारे रेटिना का सेंटर होता है, इस वजह से हमारी सेंटर की ही रोशनी खराब होती है। तो मेनली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो रीडिंग डिफिकल्टीज होती हैं, सेंटर में कालापन आ जाना, रोशनी के सेंटर में कालापन आ जाना, लाइनें जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी नजर आना, ये सारे लक्षण हैं ARMD के। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या क्या कारण की वजह से ये बीमारी हो सकती है? एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन यूजुअली 2 टाइप्स के होते हैं। जी। एक ड्राई टाइप होता है जो सूखा होता है, जिसमें पर्दा सेंटर में सूख जाता है, मैक्यूला वाले पार्ट में पर्दा सूख जाता है। दूसरा जो टाइप होता है वो वेट ARMD होता है, जिसमें खराब नसें बनती हैं और खराब नसें जहाँ पर भी बनती हैं उनमें ब्रेक होना, उनका एक नॉर्मल उनका जो पैथोलॉजी होता है वो ब्रेक करती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है आंखों में। आपने कहा कि पर्दा बीच में से सूख जाता है। हाँ जी। तो फिजिकली वो सूख जाता है या ये एक टर्म है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जो पर्दे की लेयर्स हैं वो सारी डैमेज हो जाती हैं और मिक्सअप हो जाती हैं, तो क्लैरिटी नहीं रह जाती। पर्दा जो है वो एक्चुअली फिजिकली भी सूख जाता है। सूख जाता है। तो मैक्यूलर डीजेनरेशन, इसका इलाज क्या है? किस तरह का कुछ ऑपरेशन होता है कि किस तरह से लोग इससे बच सकते हैं? जो वेट ARMD होता है वो काफ़ी डेंजरस टाइप ऑफ AMD है जी। क्योंकि इसमें ब्लीडिंग हो रही है आई के अंदर। जो खराब नसें बन रही हैं उसके लिए हमें आईज के अंदर इंजेक्शन देना पड़ता है। मैं आपके यहाँ रुकूंगा। अगर आप कहती हैं कि ब्लीडिंग हो रही है, हाँ जी। तो ब्लीडिंग फिजिकली वो नजर आती है या आंख के अंदर हो रही है और पता नहीं लगता? आंख के अंदर हो रही है, वो रेटिना पे हो रही है, तो वो आपको नहीं दिखेगी, बट एज ए रेटिना स्पेशलिस्ट जब मैं आपकी आई एग्जामिन करूंगी तब वो मुझे दिख रही होगी। और ये तभी होगा जब लोग किसी जब स्पेशलिस्ट के hospital पास आएंगे, पहुंचेंगे। हाँ जी। तो अपनी आंखों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। जी। तो 60 साल के बाद ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, जी। स्पेशली इंडियंस में काफ़ी कॉमन है ये प्रॉब्लम। तो एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन के लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हमारे पास है, इंजेक्शंस होते हैं हमारे पास जो हम आई के अंदर ही देते हैं, बट उससे पहले हम कुछ टेस्ट भी करते हैं देखने के लिए कि कितनी सूजन यहाँ मैं फिर से है। रोकूंगा। आपने कहा कि इंजेक्शन है जो आई के अंदर देते हैं। जी हाँ। तो ये जो लोग इस समय सुन रहे हैं उनको आप बताइए कि ये इंजेक्शन, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि इंजेक्शन नॉर्मल बॉडी पे लगाओ तो कितना दर्द होता है, आंख के अंदर जब इंजेक्शन जाएगा तो क्या होगा, ये आप एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह का इंजेक्शन है जिससे दर्द नहीं होता है। इंजेक्शन जो हम देते हैं वो टॉपिकल एनेस्थीसिया के अंडर देते हैं। तो एनेस्थीसिया, क्योंकि एनेस्थीसिया का मतलब ही है कि वो सुन करने के लिए आइस को ड्रॉप्स की तरह आइस के ऊपर डाला जाता है। अच्छा। जिसके 20 सेकंड में ही सुन हो जाती है आइस। तो इंजेक्शन के बाद पेन नहीं होता, इंजेक्शन बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है और इसमें सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगता है। सिर्फ 1 मिनट? सिर्फ 1 मिनट। तो अब तक आपने ये जो ऑपरेशन किए हैं कितने सारे आप कर चुके हैं? इंजेक्शंस मैंने बहुत सारे दिए हैं, मोर देन 5000 10,000 में भी। मतलब इतने सारे लोगों को आपने ठीक किया? बहुत, हाँ जी, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड इट्स बेसिकली एज रिलेटेड ओवर 60, मोर देन 60 इयर्स। और उसमें ज़रूरी है कि पेशेंट रेगुलर फॉलोअप भी करें, क्योंकि हमें कई बार मोर देन 1 इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। कई बार हमें 2, 3, 4 इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं एक महीने के अंतराल पे। अच्छा, ओके। डॉक्टर हरप्रीत कौर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई थिंक आज के एपिसोड में इन्होंने जो हल बताए हैं बहुत ही कमाल के हैं और अगले एपिसोड में जब ये आने वाली हैं तो एक और प्रॉब्लम का हल ये हमें ज़रूर बताने वाली हैं। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर। तभी तो शार्प साइट आई हॉस्पिटल्स कहते हैं आओ अच्छा देखें।